हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आप सभी लोगों के लिए एक नई वीडियो ला चुका हूं। एज यू कैन सी इन द टॉप ऑफ द डिस्प्ले मोस्ट इम्पोर्टेंट इडियम्स फ्रॉम द एफ अल्फ़ाबेट। इस वीडियो में मैं एफ अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पोर्टेंट इडियम्स बनने वाले हैं उनको कवर करूंगा, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वह जी अल्फ़ाबेट से जितने भी इम्पोर्टेंट इडियम बनेंगे उसके रिगार्डिंग होगी। यह सीरीज और वीडियोस जो मेरे द्वारा स्टार्ट की गई है, ये सभी वीडियोस कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्पीकिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यू कैन ऑल्सो यूज दीज ईडियम्स वाइल डूइंग बेसिक कन्वर्सेशन विथ समवन। नाउ वी कैन स्टार्ट द वीडियो। एज यू कैन सी द फर्स्ट ईडियम इज फेयर एंड वाइड। फेयर एंड वाइड, इस ईडियम का मतलब है दूर दूर तक। जब बेसिक कन्वर्सेशन करते समय यदि हिंदी में दूर दूर तक एक एज अ वर्ड आ रहा है और आपको इसे इंग्लिश में यूज करना है, सो दैट टाइम you can use this idioms while talking with someone. Now you can make one example regarding this idiom. Your fame as a singer has spread fair and wide. Your fame as a singer has spread fair and wide. आपकी जो ख्याति और प्रसिद्धि है एज ए सिंगर, गायक के रूप में, हैज स्प्रेड फेयर एंड वाइड, का दूर दूर तक फैल चुकी है। नाउ यू कैन मेक अनदर एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस idiom. If you want to spread your fame fair and wide, so you will have to work hard. यदि आप if you want to spread your fame fair and wide, so you will have to work hard. यदि आप अपनी ख्याति और प्रसिद्धि को दूर दूर तक फैलाना चाहते हैं, सो आपको कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। ओके, नाउ यू कैन सी द सेकेंड वन। द सेकेंड वन इज फार एंड नियर। फार एंड नियर, इस इडियम का मतलब है सभी जगह से, और यू कैन सी फ्रॉम एवरीवेयर। from everywhere. Now you can make one example regarding this idiom so that you can understand yourself after making one example. Every year some people come to see the beauty of the Taj Mahal from far and near. Every year some people come to see the beauty of the Taj Mahal from far and near. प्रत्येक वर्ष कुछ लोग सभी जगह से द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल, ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। प्रत्येक वर्ष कुछ लोग सभी जगह से, फ्रॉम एवरीवेयर, कहाँ से, सभी जगह से ताजमहल की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। नाउ यू कैन सी द थर्ड वन। द थर्ड वन इज फॉर गुड। फॉर गुड, दिस ईडियम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। दिस ईडियम हैज़ कम इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इस ईडियम का मतलब है सदा के लिए। सदा के लिए, ओके। जब आपको, अब मैं बताना चाहूँगा, यदि आप इन ईडियम्स का यूज अपनी कन्वर्सेशन और किसी से बात करते समय करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे। यदि आपको कहना है कि मैं उस शहर को सदा के लिए छोड़ चुका हूँ, सो दैट टाइम यू कैन यूज दिस ईडियम वाइल सेइंग दिस, आई हैव लेफ्ट दैट सिटी फॉर गुड। आई हैव लेफ्ट दैट सिटी फॉर गुड, मैं उस शहर को सदा के लिए छोड़ चुका हूँ। नाउ यू कैन मेक अनदर एग्जाम्पल। दे हैव लेफ्ट देयर सिटी फॉर गुड। दे हैव लेफ्ट देयर सिटी फॉर गुड, वे अपना शहर सदा के लिए छोड़ चुके हैं। ओके, द सेकेंड वन, यू कैन सी द सेकेंड वन। डू यू वॉन्ट टू लीव योर विलेज फॉर गुड। डू यू वॉन्ट टू लीव योर विलेज फॉर गुड, क्या आप अपना गांव सदा के लिए छोड़ना चाहते हैं। ओके, यू कैन ऑल्सो यूज दीज इडियम्स वाइल टॉकिंग विथ समवन फॉर मेकिंग योर स्पीकिंग मॉडर्न। एज I keep on saying to you, all of you guys, if you will use these idioms, maybe your speaking will become perfect, or you can say will become modern. Okay, you can also use these idioms while talking with someone for making your speaking modern. Okay, now you can see the fourth one. The fourth one is very important for the competitive exam, that this idiom is फिश आउट ऑफ वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर, इस इडियम का मतलब है, जैसे पढ़ने के बाद आप समझ सकते हो, मछली कहाँ है, पानी के बाहर है। मछली पानी के बाहर है, इसका मतलब क्या है, वह कोई मिजरेबल कंडीशन में, मीन्स दयनीय स्थिति में है, और यू कैन सी बड़े कष्ट में, और यू कैन सी समस्या में होना, और टू बी इन अ ट्रबल। यदि इस इडियम का मतलब है टू बी इन अ ट्रबल, एंड दिस इडियम हैज़ कम in previous year question paper. I keep on saying to all of you guys, those who are preparing for the competitive exam, they must search previous year question paper. They will find these type of idioms in a previous year question paper. Okay, this it has come in a previous year question paper, you must search. Okay, now
फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है टू बी इन अ ट्रबल, समस्या में होना, और यू कैन से बड़े कष्ट में होना। नाउ यू कैन मेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इडियम। व्हेन आई वॉज मिडेस्ट ऑफ मीट ईटर्स आई फेल्ट माई सेल्फ फिश आउट ऑफ वाटर। व्हेन आई वॉज मिडेस्ट ऑफ मीट ईटर्स आई फेल्ट माई सेल्फ फिश आउट ऑफ वाटर। जब मैं जो नॉनवेज खाते हैं उनके बीच में था तो मैंने अपने आप को क्या बड़े ही कष्ट में महसूस किया, बड़ी ही समस्या में महसूस किया। ओके, नाउ यू कैन सी द फिफ्थ वन इज फाइंड फॉल्ट विथ। फाइंड फॉल्ट विथ इस इडियम का मतलब है दोष निकालना। क्या मतलब है? दोष निकालना। ओके, नाउ यू कैन मेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इडियम। My dear friend, this is your bad habit to find fault with elders. My dear friend, this is your bad habit to find fault with elders. मेरे दोस्त, यह तुम्हारी बैड हैबिट है जो तुम दूसरों पर दोष निकालते हो। ओके, नाउ यू कैन सी सिक्स वन इज फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब है मुगालते में रहना, मुगालते में रहना, और यू कैन सी झूठी उम्मीदों में रहना, और यू कैन सी टू लिव इन फॉल्स एक्सेप्शन। जो झूठी अवधारणाएं हैं उनमें अगर आप रह रहे हो, सो यू कैन से यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। किस में रह रहे हो आप? झूठी उम्मीदों में रह रहे हो, और यू कैन से यू आर लिविंग इन फूल्स पैराडाइज। नाउ यू कैन मेक वन एग्जाम्पल रिगार्डिंग दिस इडियम। यू शुड ट्राई टू डू यू शुड ट्राई टू डू समथिंग, डू नॉट लिव इन फूल्स पैराडाइज। यू शुड ट्राई टू डू समथिंग, डू नॉट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। आपको कुछ करना चाहिए, आपको आप झूठी उम्मीदों में मत रहो। ओके, यू आर गिविंग अ सजेशन टू समवन, यू आर ट्राइंग टू मेक अनदर वन अंडरस्टैंड यू शुड डू समथिंग। हैविंग सेड दैट यू शुडंट लिव इन अ फूल्स पैराडाइज। आप इसके बावजूद आपको किस में नहीं रहना चाहिए? झूठी उम्मीदों में नहीं रहना चाहिए। नाउ यू कैन सी लास्ट वन इज and fool's paradise is also very important question for the competitive exam. Okay, now you can see the last one is face to face का मतलब है आमने सामने, you can say front में। Okay, now you can make one example regarding this idiom। I want to discuss with you about this matter face to face। I want to discuss with you about this matter face to face। मैं इस मैटर के बारे में आपसे आमने सामने बात करना चाहता हूँ। ओके, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस दोज हु आर वॉचिंग माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग notification of my videos early, and thanks for watching my videos।